हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज नेक्स्ट डे है एंड प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा, मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियो पहले देख के आओ, फिर ये वाली वीडियो देखना। तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मंडे को मतलब आज एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा डायरेक्शनल मूव कर सकता है। क्लियर कट मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि जो जिस साइड डायरेक्शन में मूव कर सकता है वो मतलब डेट टू सेलिंग की तरफ दिख रहा है, जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है बाइंग की तरफ नहीं जा पा रहा। अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो एक सेलिंग की तरफ एक शार्प सी कैंडल बनने के चांसेस हैं, या सेलिंग की तरफ एक शार्प कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था। और प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि अकाउंट बैलेंस जो प्रीवियस वीडियो में था वो अराउंड 4410 का था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अकाउंट बैलेंस ऑलमोस्ट 5405 यहाँ पे दिख रहा है, 5400 के आसपास हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब आपको क्लियरली पता चल गया हमने यहाँ पे ट्रेड जो है वो कैप्चर किया था, डेट टू सेलिंग की तरफ कैप्चर किया था, और उसके अंदर हमको एक अच्छा सिनेरियो देखने को मिला जिसके थ्रू ये जो अकाउंट है वो 5400 की वैल्यू अकाउंट की हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री करके यहाँ पे दिखा दूंगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि चार्ट्स के अकॉर्डिंग, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने लास्ट में चार्ट एनालाइज किया था, जब चार्ट एनालाइज हम कर रहे थे तब मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट ऐसा दिख रहा है कि सेलिंग की तरफ मोस्टली चांसेस हैं, क्योंकि एक शार्प सी यहाँ से लेके यहाँ तक एक शार्प सेलिंग की कैंडल बनाया, फिर स्विंग ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन ये बाइंग की तरफ जा नहीं पा रहा और सेलिंग की तरफ लोअर लो लगा रहा है। अगर ये स्विंग ब्रेक करता है सेलिंग की तरफ, मतलब नीचे का स्विंग ब्रेक करता है, तो एक चांसेस है अगर अच्छा ब्रेकडाउन आता है तो एक रेड कैंडल की इस टाइप से कैंडल बन सकती है। तो वही सिनेरियो हुआ और मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट पूरी रात यहाँ पे जाग रहा था और प्लान बना रहा था कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। सुबह जैसे ही मार्केट ओपन हुआ उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा एक यहाँ पे 1 आवर कैंडल बनी, फिर यहाँ पे ओपीसी कैंडल के अराउंड मिली। लेकिन यहाँ पे मैं यूजुअली, आपको पता होगा कि वेट करता हूँ। क्या वेट करता हूँ मतलब अगर इस तरीके से कैंडल बन गई है, मतलब बड़ी सी कैंडल बन गई है, फिर मैं वेट करता हूँ कि ओपनिंग होते ये हल्का सा बाइंग की तरफ भागे, फिर ओपनिंग प्राइस के आसपास आके ये इमीडिएटली रिवर्सल आना का ट्राई करता है। तो ओपनिंग प्राइस पे मैं इसको प्लान करता हूँ और बाइंग की तरफ इसलिए वेट करता हूँ ताकि मेरे को एक स्पेस मिल जाए यहाँ पे सेफ एसएल की। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सेफ एसएल यहाँ पे लग सकता है, तो यहाँ पे सेफ एसएल की मेरे लिए स्पेस बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे इस केस पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे इमीडिएटली ओपनिंग होते ही सेलिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर गया। तो यहाँ पे मैंने क्या प्लान किया, यहाँ पे मैंने ट्रेड अच्छा दिख रहा था लेकिन रिस्क मैनेजमेंट मैंने प्रॉपर प्लान किया। यहाँ पे मैंने इमीडिएटली ट्रेड प्लान कर लिया सेलिंग का, लेकिन जो एसएल था वो इसकी हाई पे टेल बनाने का वेट नहीं किया, बस इसके हाई का यहाँ पे मैंने एसएल डाल दिया। और पॉइंट वाइज अगर देखें 200-250 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 200-250 पॉइंट का मतलब एसएल मोर देन इनफ होगा, क्योंकि हमने 3-4 ट्रेड में इस जो प्रॉफिट था उसको हमने डिवाइड किया हुआ था। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे जो एंट्री हुई है वो हुई है ऑलमोस्ट 66,544। ठीक है, 66,544 पे यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है इस ट्रेड में, और क्वांटिटी जो दिख रही है वो 19 लॉट्स दिख रही है, मतलब 0.019 लॉट्स। ठीक है, ये ट्रेड लेने से पहले का जो अकाउंट बैलेंस था समवेयर अराउंड 4410 का अकाउंट बैलेंस था। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रेड इमीडिएटली लेते ही यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट लेते ही एक ही कैंडल में 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए थे। ठीक है, इसी ट्रेड में अगर आप देखोगे यहाँ से लेके 66,400 और 64,500, मतलब 66,544 है, तो मतलब 66,500 अज्यूम कर लेंगे राउंड फिगर, तो 66,500 और 64,500 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस बन गया। तो यहाँ पे मैंने 2000 पॉइंट पे इसको लाइन मार्क कर लिया हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी टीपी मैंने नहीं लगाया, क्योंकि यूजुअली मैं ट्रेल करके छोड़ देता हूँ, मैक्स टू मैक्स मिले जितना मिलना चाहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि
500 से जैसे ही मैंने शॉर्ट किया इमीडिएटली यहाँ से जैसे ही शॉर्ट किया वैसे ही फॉल करना स्टार्ट कर गया और 1500 पॉइंट इजीली मिल गए, फिर यहाँ पे 2000 पॉइंट भी मिल गए। लेकिन उसके बाद क्या सिनेरियो हुआ, जैसे ये हिट किया और ट्रेलिंग एसएल की कोई स्पेस ही नहीं मिली। जैसा कि आपको पता होगा कि मतलब मिनिमम 1500 पॉइंट जब तक नहीं मिलते, मतलब अगर ये मिनिमम 65,000 तक नहीं आता तब तक मैं इसके बीच ऐसे ही छोड़ देता, ऊपर का एसएल जो लगा हुआ वही रहने देता कि यहाँ पे कहीं पे भी वॉल्टिलिटी क्रिएट करे। इतनी बड़ी रेंज मैंने छोड़ दी हुई है, यहाँ पे जितना वॉल्टिलिटी क्रिएट करना करे, फिर यहाँ पे 65,000 टच करे और यहाँ पे कुछ अच्छा स्विंग दिखे या फिर अच्छा पैटर्न दिखे या फिर स्विंग हाई पे हम यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक ही बड़ी सी कैंडल बनी 1 आवर टाइम फ्रेम की, 1500 पॉइंट भी मिल गए और 2000 पॉइंट भी मिल गए। लेकिन आपको एग्जैक्टली पता है कि मैं एग्जैक्ट 2000 पॉइंट नहीं कैप्चर कर सकता। ऐसे अगर हम एग्जैक्ट 2000 पॉइंट कैप्चर करके यहाँ पे टारगेट लगा के छोड़ देता, अगर 2000 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट मूव कर जाता तो वो हाथ में नहीं आता या फिर वो कैप्चर नहीं कर पाते हम, ठीक है। सो यहाँ पे क्या सिनेरियो हुआ कि इमीडिएटली यहाँ से जब फॉल आया 2000 पॉइंट इमीडिएटली कैप्चर हो गए और अकाउंट की जो वैल्यू होगी, मतलब 4410 की स्टार्टिंग थी जब से ये अकाउंट स्टार्ट किया तब 4410 का था। उसके बाद अकाउंट की वैल्यू होगी 7500 प्लस। ऑल्दो ये ट्रेड बुक नहीं हुआ, वो सारा चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ वीडियो में आगे। 7500 प्लस की अकाउंट वैल्यू होगी थी और 2000 प्लस पॉइंट वाइज 2000 प्लस पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो गए थे। अकाउंट की वैल्यू 7500 प्लस हो गई थी। इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्सल आया, मतलब इस तरीके से बाइंग का रिवर्सल आया। ये 2000 पॉइंट हिट करने के बाद इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे एक और रिवर्सल आया, यहाँ पे पुल बैक टाइप बना के प्राइस एक्शन बना के इमीडिएटली रिवर्सल आ गया और फिर मैंने वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे या फिर थोड़ा 100-200 पॉइंट के प्रॉफिट पे, ताकि एसएल ना जाए क्योंकि हम कंजर्वेटिव मोड पे हैं और मंथ हैंड होने वाला है, तो इसीलिए मैंने 100-200 पॉइंट के प्रॉफिट पे बुक कर दिया था वो ट्रेड। और उस ट्रेड में मतलब 4410 का था अकाउंट बैलेंस ट्रेड लेने से पहले, और वो ट्रेड ख़त्म करने के बाद मतलब जब 2000 पॉइंट हमको मिल गए फिर इमीडिएटली रिवर्सल आ गया। फिर 100-200 पॉइंट के प्रॉफिट पे जब मैंने इसको एग्जिट किया था तो उसके बाद जो अकाउंट की वैल्यू होगी तो 4410 से यहाँ पे जो हुई थी वो ऑलमोस्ट 4610 के आसपास हो गई थी, ठीक है। सो वही चीज़ें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लेके रखा है, एक ये स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये वही ट्रेड है जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्क्रीनशॉट पे डिस्कस किया है। 66,544 मतलब 66,544 पे यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है। 19 लॉट है, ये सेम दिख रहा है आपको, ऐसे लिए यहाँ इसके हाइक है और ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही आप देख रहे हो। और सिंगल कैंडल में ही यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की एक ही कैंडल बनी और इमीडिएटली आया और इमीडिएटली यहाँ से इस टाइप का प्राइस एक्शन बन के रिवर्सल भी आ गया। तो 100-200 पॉइंट के प्रॉफिट पे यहाँ पे मेरे को एग्जिट करना पड़ा। और अकाउंट वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखोगे क्लियरली तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7200, मतलब ये 7500 प्लस की अकाउंट वैल्यू दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिंग व्यू में जाके एक बार देखेंगे, सो ये जो लाइन्स दिख रही हैं आपको, ये लाइन्स हैं डे सेपरेटर, मतलब हर दिन का क्या मार्केट है वो उसको सेपरेट किया हुआ है इस लाइन्स ने। जैसे ये लाइन से लेके ये लाइन तक एक डे का मार्केट है, 1 डे टाइम फ्रेम का मार्केट है। यहाँ ये लाइन से लेके ये लाइन तक एक डे का मार्केट है। तो इस लाइन से अगर हम देखेंगे ये फ्रेश कैंडल बनी है, मतलब मॉर्निंग की, जो मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि फ्रेश वीक की स्टार्टिंग होनी है, फ्रेश वीक का मोमेंटम है, मोस्टली हो सकता है कि चांसेस हैं एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है। और प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था कि एक सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि चार्ट्स के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि एक स्पाइक लगा सकता है, डेट टू सेलिंग की तरफ स्पाइक लगा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने वेट किया, यहाँ पे एक ओपीसी कैंडल बनी इस जोन के आसपास, फिर यहाँ पे वेट करना चाहिए था मेरे को यहाँ पे टेल बनने का, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट सेलिंग की तरफ आता हुआ दिख रहा था, यहाँ पे मैंने छोटे से स्टॉप लॉस पे डाल के क्वांटिटी छोड़ दी, क्योंकि हमको एक चीज़ का बेनिफिट था, क्योंकि हमारे पास जो चांसेस थे, मतलब बड़ा ट्रेड कैप्चर करने के लिए हमारे पास 3 से 4 चांस थे, मतलब 3 से 4 यू कैन से की लाइफ लाइन थी और 3 से 4 बार हम ट्राई कर सकते थे, क्योंकि जो भी हमने 3400 के ऊपर अकाउंट बैलेंस में प्रॉफिट पड़ा हुआ है उस प्रॉफिट को 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड किया हुआ है। सो 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड करने से होता क्या है कि अगर हमने इमेजिन करो जैसे मैंने यहाँ पे इमीडिएटली ट्रेड दिख रहा था तो ले लिया छोटा स्टॉप लॉस डाल के, अगर ये स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता और ऊपर की तरफ बाइंग की तरफ टेल बन जाती, फिर मैं अगेन यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकता 2-3 बार, क्योंकि मेरे पास एक
मतलब अपॉर्चुनिटी है कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया उसको मैंने 3 से 4 ट्रेड में डिवाइड कर दिया है कि अब मैं 3 बार छोटा-छोटा स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हूँ और 3 बार अगर तीनों में से तीनों बार मैं गलत होता हूँ, यहाँ पे तीनों बार मेरे एसएल चला जाते हैं, तो जो मैंने प्रॉफिट कमाया सिर्फ प्रॉफिट जाएगा, ठीक है? फिर स्टिल मेरे पास जो 3400 का बैलेंस है वो मेरे पास पेंडिंग रहेगा। सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर मैंने 3-4 ट्रेड डिवाइड करके उसके ऊपर रिस्क प्लान किया था और यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा सिनेरियो मिला था, ठीक है? सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से मैंने एंट्री ली थी समवेयर अराउंड 66,500 के आसपास ली थी और यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या हिसाब से इस जोन के आसपास, यहाँ पे इस जोन के आसपास स्विंग ब्रेक हुआ तो यहाँ पे बाइंग का प्राइस एक्शन आना स्टार्ट हो गया और ये प्राइस एक्शन का जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था कि इमीडिएटली रिवर्सल आया और इमीडिएटली यहाँ पे रिवर्सल आ गया, सॉरी इमीडिएटली फॉल आया और इमीडिएटली बाइंग का मोमेंटम आ गया, मतलब रिवर्सल आ गया। तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है, सो इसीलिए यहाँ पे मैंने एग्रेसिवली होल्ड करके रखा हुआ था। लेकिन जब भी ये कॉस्ट टू कॉस्ट आने का ट्राई कर रहा था तो मैंने सोचा कि अननेसेसरी क्यों यहाँ पे मेरे को, मतलब अननेसेसरी एसएल देने की कोई नीड नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 100-200 पॉइंट के प्रॉफिट पे यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो समवेयर अराउंड वहाँ पे कितना प्रॉफिट मिला था वो हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके देखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा फॉल आया, मतलब यहाँ पे जिगजैग मार्केट मूव किया, पूरा 2000 पॉइंट फॉल किया, फिर यहाँ पे इमीडिएटली 1500-1600 पॉइंट बाइंग की तरफ गया, फिर यहाँ पे अगेन यहाँ पे 2000 प्लस पॉइंट फॉल किया, ठीक है? सो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे जो वो था, मतलब ये फ्यूचर का जो ट्रेड था वो उसका जो क्लोज करके आया अकाउंट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना यहाँ पे प्रॉफिट आया था। ऑलमोस्ट 100-200 पॉइंट के आसपास मैंने प्रॉफिट वहाँ पे कैप्चर किया होगा, ठीक है? सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कि जो मेरा वो है, मतलब कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जब मैं दिखा रहा था हर वीडियो में जैसे दिखाता हूँ, तो प्रीवियस वीडियो में आप लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना, तो वहाँ पे मैंने लास्ट तक यहाँ तक इस डेट का दिखाया होगा, मतलब 22 फ़ेब का दिखाया होगा, जो कि ऑप्शन सेल करके सिनेरियो एक अच्छा हुआ था। यहाँ पे 68,200 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉर्ट की थी या पी शॉर्ट की थी, जो भी था आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है? सो उसके बाद क्या ट्रेड में यहाँ पे रियलाइज्ड पीएनएल देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ये प्रॉफिट दिख रहा है और एक ये प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है? अगर मैं ये ट्रेड के प्रॉफिट की बात करूँगा तो 23 फ़ेब और ये भी 23 फ़ेब, ठीक है? यहाँ पे 23 फ़ेब में कहाँ दिख रहा है, इस जोन के आसपास, ठीक है? इसको लिमिट में निकाला है मैंने समवेयर अराउंड 66,370 पे, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कहाँ पे किया था 66,544, ठीक है? स्क्रीनशॉट पे भी मैंने आपको सेम ट्रेड दिखाया है, 66,544 पे यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, ये वही ट्रेड है। सो इसके बाद अगर मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगा, ये प्रॉफिट कैप्चर करने के बाद, मतलब $3 के आसपास प्रॉफिट कैप्चर करने के बाद जो अकाउंट की वैल्यू हो गई थी वो ऑलमोस्ट 4610 के आसपास हो गई थी। लेकिन मेरे को एज यू नो कि मैं मतलब 5:30 बजे के आसपास एक्सपायरी होती है और नियर टू एक्सपायरी, मतलब जब एक्सपायरी होने को 3-3.5 या 4 घंटे बच जाते हैं, तब एक प्लान करता हूँ ऑप्शन सेल करने का सिनेरियो एक अच्छा दिखता है मुझे, तो मैं आउट ऑफ द मनी 200-300 पॉइंट जाके वहाँ पे एक ऑप्शन सेल करना प्रेफर करता हूँ। तो वहीं मैंने ऑप्शन एक सेल करके अच्छा पैसा कमाया, यहाँ पे समवेयर अराउंड देख रहे हो तो $10 के आसपास यहाँ पे ऑप्शन सेल करके मिला, जो कि मैंने कॉल शॉर्ट की है 68,400 की। डोंट वरी, इसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बट पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने $10 के आसपास प्रॉफिट कैप्चर किया ऑलमोस्ट 68,400 की कॉल शॉर्ट करके, ठीक है? जो कि आज मंडे को मेरे 2 ट्रेड प्लान हुए और अगर वो मार्केट ये जो दिख रहा है ये यहीं से मूव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब ये इसी जोन से रिवर्सल फॉल करना स्टार्ट कर देता, तो इसको अग्रेसिवली होल्ड कर देता टिल 63,000 तक, फिर 63,000 से अग्रेसिवली ट्रेल करते रहता मैं, और ट्रेलिंग एसएल जब हिट होता फिर ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाता, ठीक है? लेकिन ये इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आ गया, तो इसकी वजह से जो सिनेरियो रहा है वो अच्छा नहीं रहा है, बट स्टिल हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ है। जो हमने अकाउंट की स्टार्टिंग की थी वो 4410 से स्टार्ट किया था, मतलब आज का फर्स्ट ट्रेड लेने से पहले 2000 पॉइंट जब कैप्चर हो गए, मतलब ट्रेड रनिंग ट्रेड में जब 2000 पॉइंट से ज़्यादा मिल गए थे, तब अकाउंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 7500 प्लस चल गई थी। लेकिन उसको हमने जब बुक किया तो अकाउंट की वैल्यू जो आ गई वो ऑलमोस्ट 4610 के आसपास आ गई, ठीक है? फिर मैंने एक अच्छा सिनेरियो देखा, ऑप्शन सेल करने का सिनेरियो देखा, तो वहाँ पे मैंने एक अच्छा प्लान किया, उसके
वजह से जो हमारा प्रॉफिट आया $10 के आसपास, फिर जो हमारी अकाउंट की वैल्यू होगी वो अभी करंट जो दिख रही है वो 5400 के आसपास होगी, ठीक है। सो कुछ बुरा तो नहीं हुआ, बट ये पेन हमको सहना पड़ता है अगर हमको मतलब बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है या फिर 4000 5000 या 6000 पॉइंट कैप्चर करने हैं, तो ये हमको करना ही पड़ता है ट्रेलिंग करके, मतलब ट्रेलिंग करके छोड़ना पड़ता है। और ट्रेलिंग का कुछ सिनेरियो दिख भी नहीं रहा था, तो मैं कहाँ पे ट्रेल करता, क्योंकि ये फर्स्ट एक ही कैंडल में 2000 पॉइंट प्लस मिल गए थे, तो यहाँ पे कुछ स्विंग भी नहीं बना था या फिर प्राइस एक्शन बना नहीं था अच्छा, तो कुछ ट्रेल करने का सिनेरियो दिख नहीं रहा था, ठीक है। सो अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट जो कि ऑप्शन सेल किया था, उसके बाद इस वीडियो को हम रैप कर देंगे, ठीक है। सो समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले हम डेट देखते हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 23 फैब की डेट है, और यहाँ पे अगर आप सिनेरियो देखोगे तो 68,400 की यहाँ पे मैंने 68,400 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉट की है, ठीक है। कॉल शॉट की है, इसका मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूँगा, या फिर मैं अगर दो कंडीशन होगी, या फिर मार्केट 68,400 के नीचे ट्रेड करेगा या फिर 68,400 के एट द मनी के आसपास ही ट्रेड करता रहेगा, दोनों ही कंडीशन में हमको पैसा मिलने वाला। और इस जोन के आसपास अगर आप देखोगे तो टोटल इसमें जो मिल सकता था वो ऑलमोस्ट 14 मतलब $14 के आसपास मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने $10 के आसपास एग्जिट कर दिया, क्योंकि पूरा ज़ीरो होने तक मैं वेट नहीं करता, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने 5:30 बजे के बाद एग्जीक्यूट किया था, इसीलिए मतलब एक्सपायरी होने के बाद एग्जीक्यूट किया था, नेक्स्ट डे की एक्सपायरी, ट्यूसडे की एक्सपायरी का, तो इसलिए पूरा ज़ीरो होने तक का वेट नहीं करता मैं। और यहाँ पे अगर आप बैलेंस देखोगे समवेयर 5000 प्लस यहाँ पे चला गया था इस ट्रेड के बाद, ठीक है। सो अब मैं आपको सिनेरियो दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप अकाउंट बैलेंस जाके देखोगे 5400 का अकाउंट बैलेंस है, और हाँ मतलब अब थोड़ा सा हम कंजर्वेटिव होंगे, क्योंकि जो बेस कैपिटल हमको करना था वो 5780 का बेस कैपिटल हमको करना था, और हम 5400 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट क्या 5400 पहुंच ही गए हैं, तो 5400 के ऊपर हमको अब 380 रुपये कैप्चर करने हैं, ठीक है। ये 380 रुपये हम स्कैल्प करके कर सकते हैं, या फिर मतलब फ्यूचर में स्कैल्प करके कर सकते हैं, या फिर इसमें ऑप्शन सेल करके कर सकते हैं। तो बहुत 2000-3000 पॉइंट जो मैं पहले प्लान कर रहा था, मतलब आज का मंडे का, जो कि हमको मिले भी, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी थी, तो उसमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकालना पड़ा। वैसा मैं अब प्लान नहीं करूँगा अग्रेसिवली, वो हम हो सकता है वीक के एंडिंग में करें, या फिर नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में, या फिर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में करें। लेकिन अब मैं प्लान करूँगा, या फिर फ्यूचर में स्कैल्प करने का प्लान करूँगा, कि इस जो अकाउंट की वैल्यू है 5400, इसको कुछ भी करके अब मेरे को 5780 प्लस लेके जाना है, फिर मैं कुछ बड़ा ट्रेड कैप्चर करने का प्लान करूंगा, या फिर चार्ट्स के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से दिख रहा होगा मार्केट, उस हिसाब से मैं प्लान करूंगा मार्केट को कैप्चर करने का या फिर ट्रेड करने का, ठीक है। सो फ्यूचर में या फिर स्कैल्प करूंगा, या फिर ऑप्शन सेल करके जितना प्रीमियम मिल सकते हैं उतना प्रीमियम कैप्चर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अपडेटेड बैलेंस जो है वो 5400 है, जैसा कि मैंने अब आप डिस्कस कर दिया कि अब मैं बड़ा ट्रेड नहीं कैप्चर करने वाला, मोस्टली फ्यूचर में स्कैल्प करूंगा या फिर ऑप्शन सेल करना प्रेफर करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।